हेलो दोस्तों, इस दुनिया में फेलियर से भी खतरनाक चीज होता है रिग्रेट। रिग्रेट यानी हम जब किसी चीज को नहीं करते और बाद में हमें उसका पछतावा होता है क्योंकि वो चीज हमने नहीं की। बहुत सारे बूढ़े आदमी को पूछा गया कि आपका लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, तो सबके अलग अलग जवाब थे, बट सबका जवाब ऑलमोस्ट एक ही चीज दिखा रहा था कि सबको वो चीजें ना करने का रिग्रेट था जो वो कर सकते थे, ना कि वो जिसमें फेल हो गए। बाकी कई बूढ़े आदमियों ने कहा कि फेलियर्स और रिजेक्शंस की वजह से वो आगे बढ़े, पर कुछ ना करने की वजह से वो रिग्रेट कर रहे हैं। बहुत बार हम सबकी लाइफ में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं, पर मोस्टली हम वो चीजें नहीं करते और बाद में वो सब चीजें ना करने की वजह से हम बाद में रिग्रेट करते हैं। ऑथर ने इस बुक में जिंदगी जीने के कुछ ऐसे रूल्स दिए हैं जिससे आप लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं करोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सारे रूल्स समझाऊंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, डेवलप ऑनेस्टी। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आपके लिए जरूरी है कि आप अपने वर्ड्स के पक्के हो। आप अपने आप से और दूसरे लोगों से जो भी प्रॉमिसेस करते हो उसे पूरी करें। इससे दूसरे लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे और आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे। हमने जैसे बचपन में सुना है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप अपने आप से और दूसरे से जो प्रॉमिस करते हो उसे पूरी करोगे, तब आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान बनोगे और ट्रस्टवर्दी होने की वजह से बाकी लोग आपके साथ रहना चाहेंगे और आप भी लाइफ में सक्सेसफुल और हैप्पी रहोगे। अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहोगे तब आपकी क्रेडिबिलिटी लूज हो जाएगी और आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और उसके साथ आपके लाइफ में कई सारे फेलियर आएंगे। तो इसीलिए आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपने वर्ड्स के पक्के हो। नंबर 2, प्रैक्टिस सेल्फ टॉक। इस दुनिया में आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, इसीलिए आपको अपने आप से बात करनी चाहिए। जैसे आप बाकी सब चीजों के लिए टाइम निकालते हो, वैसे ही अपने आप के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जान पाए और उसके बाद उस पर वर्क कर पाए। सेल्फ टॉक और सेल्फ एनालाइजेशन दुनिया के लगभग सब सक्सेसफुल लोग करते हैं, जिससे वो अपने आप के बारे में और जान पाए और लाइफ में और आगे बढ़ पाए। आपको बाकी लोग से एडवाइस लेने से अच्छा है कभी कभी अपने आप से ही एडवाइस लेनी चाहिए, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और जो चीज आपके अंदर तक छुपी है वो बाहर आ जाएगी। आपको दिन में कम से कम 10 मिनट्स के लिए अपने आप से बोलना चाहिए, जिसमें आप मेडिटेशन भी कर सकते हो या आप सिर्फ बैठकर अपने आप से बातें कीजिए। ये अगर आप रोज करोगे तो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी और आप सक्सेस पा सकोगे। इसीलिए सेल्फ टॉक लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 3, सी ट्रबल्स एज ब्लेसिंग्स। लाइफ में आप जितने खुशियों से नहीं सीख सकते उतना आप ट्रबल से सीख सकते हो। आपने ये तो सुना ही होगा कि द टफेस्ट चीज मेक्स द मोस्ट स्किल्ड मराइनर। उसी तरह टफ टाइम्स आपको बहुत कुछ सीखा जाता है, पर अगर आपका वैसा माइंडसेट हो तो। वरना कुछ लोग का माइंडसेट वीक होने की वजह से वो टफ टाइम्स में घबरा जाते हैं और वो कभी कभी गिव अप भी कर देते हैं। पर आपको टफ टाइम्स को एज अ ब्लेसिंग समझकर अपना काम करते रहना है, ना कि उसमें सब होप्स खो देने हैं। ऑथर कहते हैं कि जो भी चीज आपको लाइफ में कठिनाई लाती है वो चीज आपको कुछ ना कुछ बड़ा सिखा के जाती है। तो इन चीजों को आप एनालाइज कीजिए और उनसे कुछ सीखिए। नंबर 4, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि फॉरगिवनेस हम दूसरे इंसान के लिए कर रहे हैं, बट एक्चुअली फॉरगिवनेस हम हमारे लिए करते हैं, क्योंकि जब हम किसी इंसान के बारे में एंगर अपने अंदर रखते हैं उससे हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इसीलिए हमें लोगों को फॉरगिव करना चाहिए और कभी कभी हमें अपने आप को भी हमारी गलतियों के लिए फॉरगिव करना चाहिए। जब आप फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करोगे तब आप देखोगे कि आपके सारे टेंशन्स निकल जाएंगे और आप लाइफ में और ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाओगे। बहुत बार कुछ लोग किसी चीज को अपने अंदर छुपा के रखते हैं और उसके लिए अपने आप को या दूसरे किसी इंसान को फॉरगिव नहीं करते, जिससे प्रॉब्लम यह होता है कि सामने वाला मजे में अपनी जिंदगी जीता है और हम बिना कोई रीजन के टेंशन लेते बैठते हैं। इसलिए फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं तो अपने आप के लिए कीजिए और देखिए आपको कितनी अच्छी फीलिंग आती है। ये कुछ रूल्स थे हु विल क्राई व्हेन यू डाई इस बुक से। ये बुक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मैं खुद आपको ये बुक रिकमेंड करता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी फ्री बुक पढ़ सकते हो और अगर आपको ऐसी एनिमेटेड समरीज देखनी है तो हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। लास्टली, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।